विद प्रश्नावली के सारे प्रश्न तगड़े हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न में आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर e पर उच्चतम है। ये जो फलन है इसको आपको x बराबर e पर उच्चतम दिखाना है। तगड़ा क्वेश्चन है, इजी है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, लिखेंगे दिया है। ठीक, हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर हमारे पास है log x बट्टा x। तो वर्धमान हो, ह्रासमान हो, उच्चतम हो, निम्नतम दिखाना हो, हमें फलन को क्या करना पड़ता है, एक बार अवकलज करना पड़ता है। तो एक बार हम कर लेंगे अवकलज, अंश बट्टे हर के रूप में सूत्र लगा देंगे, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हल कीजिए, सूत्र में आपने रख दिया, हल करो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x log x का अवकलज एक के बट्टे में x होता है। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास log x और x का अवकलज क्या होता है, x के सापेक्ष एक होता है। नीचे अपना क्या है एक्स स्क्वायर, इस x से ये x कट जाएगा तो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या बचेगा, ऊपर से एक log x, एक कम log x बट्टे में एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होगी। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं इसको। चलिए अगले स्लाइड में आ जाते हैं। अगले में क्या करना होता है, हमें दोबारा तो अवकलज करना ही पड़ेगा, हमें दोबारा अवकलज करना पड़ेगा। कर लेते हैं दोबारा अवकलज, पुनः डबल डेरिवेटिव करो आप। फिर से यहाँ सूत्र लग जाएगा अंश बट्टे हर का, लगाते हैं, क्या होता है हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा गुणा हर का अवकलज, सूत्र में रख दिया, बट्टे में हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। ये सूत्र में रखा, हल करो अब, ये हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए क्या आ जाएगा, 1 का प्लस 0 log x का प्लस 1 के बट्टे में x। ठीक हो गया, यहाँ से देखिए क्या हमारे पास 1 माइनस log x और एक्स स्क्वायर का प्लस क्या आ जाएगा 2x बट्टे में है x की पावर 4। तो यहाँ से ये कटेगा, क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का x, और अगर 2x अंदर गुणा कर दें, 2x माइनस माइनस प्लस 2x log x, है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्या पता हम कहीं मिस्टेक कर दें। हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 1 का अवकलज 0 log x का अवकलज 1 के बट्टे में x, फिर ये चीज़ वैसे के वैसा और एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x। ठीक हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, एक एक्स कट जाएगा, माइनस का एक्स बचेगा। ठीक है, 2x अंदर गुणा करोगे, माइनस का 2x और माइनस गुणा माइनस प्लस 2x log x। ठीक तो है, बट्टे में क्या है अपना x की पावर 4। ठीक है, बट्टे में क्या है अपना x की पावर 4 है। सही किया हमने। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखो डबल डेरिवेटिव, हमें क्या मिल रहा है 2x माइनस एक्स, माइनस का 3x प्लस के 2x
log x, ठीक, बट्टे में x की पावर 4। क्लियर, ये मिल रहा है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी बच्चों यहाँ तक नहीं होगी? कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? सही है ना हमारा सब कुछ? कुछ गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है, मेरा मन कह रहा है। तो x माइनस एक्स 3x 2x log x बट्टे में x की पावर 4, सब कुछ तो सही दिख रहा है ना? चलिए, यहाँ तक सही दिख रहा है। अब देखो, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर कुछ 2 मान लो। अब हम क्या करते हैं, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या करते हैं, जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव होता है उसे 0 के बराबर रखते हैं। एफ डैश एक्स को आप क्या करते हो, 0 के बराबर रखते हो, और रख दो इसको 0 के बराबर 1 माइनस लॉग एक्स बट्टे में क्या है अपना एक्स स्क्वायर। इसे हम रखेंगे 0 के बराबर, ये बट्टे का इधर आके आ जाएगा गुणे में, तो 1 माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, है ना? क्योंकि ये तो आके इधर आके 0 हो जाएगा, माइनस का लॉग एक्स इधर आके प्लस का लॉग एक्स। 1 का मान लॉग के पदों में क्या होता है, लॉग ई का मान 1 होता है, एंटी लॉग 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 से लॉग हटा, एक्स का मान क्या आ गया अपना ई, एक्स का मान क्या आ गया आपका ई। तो आपको बोला भी था कि एक्स बराबर ई पर जो आपका क्रांतिक बिंदु होगा वो एक्स बराबर ई ही होगा, वो हमें मिल चुका है। अब ये जो एक्स बराबर ई है आपको डबल डेरिवेटिव में रख के दिखाना है, और ये फंक्शन नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है? तो इतना हो गया होगा, साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? आगे क्या करना है आप यहाँ देखते हैं, आगे क्या करना है, एक्स बराबर ई आपको डबल डेरिवेटिव में रख देना है। एक्स बराबर ई पर जो डबल डेरिवेटिव है एफ डैश ये ई, ये जब एक्स का मान यहाँ रखोगे, सॉरी एक्स बराबर ई जब रखोगे, ई क्या होता है बच्चों अपना, कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, ई का जो लगभग मान होता है वो होता है 2.73 के आसपास। तो जब ये एक्स का मान यहाँ पर रखोगे और इसे जब हम हल करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है? तो यहाँ लिख देना एफ डबल डैश ई ऋणात्मक, ठीक है? थोड़ा रख के दिखा देना ऋणात्मक। और आपको पता भी है क्योंकि मुझे उच्चतम दिखाना है, उच्चतम दिखाना है यानी कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव पे ही खत्म करना है, इसीलिए x बराबर ई पर फलन उच्चतम है, ये लिख देना। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमारा बन गया। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज थोड़ा लाइव क्लास में आने में थोड़ा मुझे लेट हो गया, सब आ रहे हैं, 2 बच्चे जुड़े हैं अभी, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आसान है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन तगड़ा है और ये बड़े नंबर में आ सकता है। कितने नंबर में? बड़े नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। सेकंड प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं किसी निश्चित आधार बी के एक सम द्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं। ओके, घट रही तो मैं नेगेटिव में लेना है। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं, उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है, ये हमें बताना है। तगड़ा क्वेश्चन और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है? हमारे पास एक त्रिभुज है, सम द्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है जी? हमारे पास जो त्रिभुज है बच्चों वो कैसा त्रिभुज है? सम द्विबाहु त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा उसकी समान है। मान लेते ये जो समान भुजा है वो x है, हमने मान लिया, यहाँ लिख देंगे, माना समान
भुजाएं x सेंटीमीटर की है, ये आपने लिख दिया। क्योंकि जो आधार है वो तो दे रखा है, आधार क्या दे रखा है, b दे रखा है। आधार आपकी क्या दे रखी है, b दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक b है। ओके, समान भुजाएं मैंने x मान ली, प्रश्न में दे क्या रखा है वो लिख लेते हैं, दिया है। हमें क्या बोल रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष हो रहा है। जो समान भुजा में परिवर्तन है dx बट्टा जो dt है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, यानी कि माइनस में लेना है। ओके, उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर है, जब x का मान b के बराबर होगा तो उसका क्षेत्रफल किस तेजी से घट रहा है वो आपको बताना है। इसका क्षेत्रफल मैं बोल देता हूँ a, एरिया, तो इसका क्षेत्रफल किस तेजी के साथ घट रहा है वो आपको बताना है। घट रहा है तो ये इंडिकेट भी कर रहा है कि उत्तर नेगेटिव में आएगा, ये प्रश्न आपको बता रहा है। डी बट्टी टी कितना होगा ये आपको निकालना है, क्या दिया है क्या निकालना है, ये प्रश्न पढ़ के आपको क्लियरली दिखना चाहिए। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है। अब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, कक्षा 6-7 में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है ना। आधार तो हमें मालूम है, क्या ऊंचाई आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो ऊंचाई आपको निकालने के लिए आपको यहाँ से लंब डालना पड़ेगा, यहाँ से क्या डालना पड़ेगा, लंब। तो यहाँ लंब डालेंगे, ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे ही मैं लंब डालूंगा इस भुजा को ये 2 हिस्सों में बांट देगा। अगर ये b है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, b/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, b/2। ठीक है, त्रिभुज का नाम दे दो भाई, a b c, इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया t। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, AD लंब डाला किस पर, BC पर। इसीलिए जो आपका CD होगा वो आपका DB होगा और ये बराबर होगा BC के आधे के। BC हमारा कितना है, B है बट्टे, तो ये पूरा दिखाना होगा, डायरेक्ट करोगे तो नंबर भी डायरेक्ट छोटे हो जाएंगे। ठीक है, हमारी आधार क्या है, B है, और हमारी ऊंचाई क्या है, ये AD है, ये H है। H आपको पता है, नहीं, ये निकालना पड़ेगा क्योंकि ADB ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। ठीक है जी, ये है तगड़े क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हैं। तो यहाँ आ जाओ, त्रिभुज ADB में इसमें हम आ जाते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है, AB का जो वर्ग होगा वो होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, AB हमारे पास क्या है, x का वर्ग, DB हमारे पास क्या है, b/2 का वर्ग, और AD हमने क्या माना है, h माना है, h का वर्ग। ठीक है, अब देखो h का मान मुझे निकालना है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का b²/4 h²। तो h का मान क्या हो जाएगा, अंडर के अंदर b²/4, ये हमें हमारी ऊंचाई मिल जाएगी, इसके पदों में, x के पदों में। जो हमें हमारी ऊंचाई नहीं पता थी वो अब हमें पता चल चुकी है। बताइए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों इस प्रश्नावली में परेशानी अगर है, सीधी बात बताऊं, अगर इन प्रश्नों को करने में परेशानी आ रही है तो तुमने चैप्टर ढंग से पढ़ा ही नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं समझा इसका मतलब। क्योंकि हम विविध प्रश्नावली कर रहे हैं, विविध प्रश्नावली का मतलब जो आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है उसका एक बार छोटा सा रिविजन हो रहा है अच्छे प्रश्नों के साथ, यह है विविध प्रश्नावली।
अगर यहाँ दिक्कत आ रही है तो यानी कि आपके कॉन्सेप्ट ढीले हैं, आपने चैप्टर ढंग से फिर पढ़ा नहीं है। अब आ जाओ, हमें क्षेत्रफल की बात करनी है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम ए से दर्शा रहे हैं, 1/2। आधार मेरा क्या है? आधार मेरा बी है, आधार मेरा बी है और ऊंचाई मेरा एच है। मान रखो एच का 1/2 बी, और एच का मान हमारे पास अभी हमने निकाला है अंडर रूट के अंदर x² माइनस b²/4। दिक्कत परेशानी नहीं हो, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और ढंग से लिख लेते हैं। ये हो गया b कम b/2 x² माइनस b²/4, और अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2। फलन को मैंने सरल रूप में लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना dA/dt, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है अपने को। तो क्षेत्रफल वाला फलन हमें मिल चुका है। अब इस फलन का हमें क्या करना होगा? t के सापेक्ष अवकलज करना होगा। t के सापेक्ष अवकलज कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे dA/dt। ध्यान से देखिए, b/2 क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट तो बाहर होगा। फलन का अवकलज पावर है, पहले क्या सॉल्व होती? पावर 1/2 सामने आ जाएगा, ठीक है, और फिर पावर में से एक घात कम हो जाएगी। पावर सॉल्व हुआ। अब क्या होता है? अंदर वाले मटेरियल का अवकलज होता है। करो भैया अवकलज। तो x² का अवकलज क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हो तो x का अवकलज क्या हो जाएगा? dx/dt माइनस b²/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है? 0। ठीक है बच्चों, अब हमें मान रखना है। ठीक है जी, तो यहाँ देखिए ऊपर आ रहा है b, ऊपर आ रहा है b, 2 दूनी 4, माइनस का आधा आएगा, माइनस का आधा आके नीचे आके प्लस का आधा होगा। आधे का मतलब क्या होता है? आधे का मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, ऊपर क्या बचा? 2x dx/dt, ये चीज़ बची। ठीक है, ये चीज़ बची। अब मैं थोड़ा साइड हट रहा हूँ, बाद में जब इस वीडियो को देखोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मुझे अभी मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया सबको? सबका हो गया होगा। अब मैं मान रखूंगा, हमें क्या करना है? प्रश्न के अनुसार x के जगह पे b रखना है, dx/dt की जगह पे -3 रखना है यहाँ पर। चलिए रखते हैं। ठीक है, अब मैं मान रखूंगा, क्या रखना है? x की जगह पे b और dx/dt की जगह पे -3। तो ऊपर देखो कुछ कट रहा होगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर b है। ठीक है, x के जगह पे मुझे b रखना है, रख दिया। dx/dt की जगह पे मुझे -3 रखना है, रख दिया। ठीक, नीचे हमारे यहाँ पर 2 है, रख दिया। x के जगह पे b रखना है, रख दिया, b² हो जाएगा, और यहाँ पर है हमारा b²/4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हमारा हो गया -3b², नीचे अपना थोड़ा हल करते हैं, लॉसर पर आ जाएगा 4b² माइनस का b²। ठीक, तो ये हो जाएगा 3b²। देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है? बाहर आएगा तो 2, 4b² में से एक b² कम करेंगे, 3b² बचा। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। मैं सही कर रहा हूँ ना? कहीं कोई गड़बड़ दिक्कत तो नहीं है? फिलहाल तो नहीं लग रहा है। अब देखते हैं, ये बाहर आएगा -3b², और ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट का 3b। तो यहाँ से एक b कम हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस के -3 है, अंडर रूट 3 है, कट के अंडर रूट 3 बचेगा, b बचेगा। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? cm², और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो ये अंडर रूट 3b cm/s की दर से घट रही है। ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? कि क्षेत्रफल घट रही है। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। बताइए, तगड़ा क्वेश्चन है, आराम से बन गया।
लास्ट में आप क्या लिख दोगे, क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। ये आप लास्ट में लिख देना आराम से। जबरदस्त क्वेश्चन है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कह रहे अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर निरंतर वर्धमान हो निरंतर ह्रासमान हो। ये हमारा फलन है। हमने इतने सारे प्रश्न किए हैं वर्धमान और ह्रासमान वाले, है ना, तो ऐसा ही प्रश्न है, क्या दिक्कत है। तो हमें हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) बराबर 4 sin x माइनस का 2x माइनस का x cos x, टोटल के बट्टे में क्या है 2 + cos x। यही है जी, बिल्कुल यही है। अब देखो थोड़ा फलन को मैं ना सरल बनाता हूँ। ठीक, यहाँ से देखो x हमारा आ रहा है उभयनिष्ठ, निकालो उभयनिष्ठ, तो अंदर से बचेगा 2, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, x बाहर है तो यहाँ cos x बचेगा। अब ये 2 + cos x में इसके बट्टे में भी ले लेता हूँ अलग से, क्योंकि बट्टे में हम अलग अलग ले सकते हैं, और इसके बट्टे में भी ले लेता हूँ एक ही स्टेप में। तो आप देखेंगे कि भैया इससे ये कट जा रहा है। ठीक है, तो क्या बचा हमारा f(x) बचा 4 sin x बट्टे में 2 + cos x माइनस का x। ठीक है, ये हमें हमारा फलन मिला जो कि प्रश्न में दे रखा है। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, जो भी हमें फलन दिया जाता है उसका एक बार अवकलज करते हैं। करो अवकलज, f(x) करो। ठीक है, ये मैंने सरल इसलिए किया ताकि कैलकुलेशन आसान हो, ऐसे करोगे तो लंबा जाएगा। ठीक है, पहले अवकलज इसके साथ भी करेंगे फिर इसके साथ भी करेंगे। इसमें क्या लगेगा, अंश बट्टे हर वाला नियम लगेगा। ठीक है, लगाते हैं, हर वैसे का वैसा, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज d/dx 4 sin x माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज, हर क्या हमारे पास 2 + cos x। ठीक है, बट्टे में क्या होता है हर का स्क्वायर, माइनस अब इस x का भी तो अवकलज होगा d/dx x का अवकलज। कोई शॉर्टकट नहीं, डिटेल में करा रहा हूँ ताकि हर एक स्टेप समझ पाए। अब यहाँ देखिए ये क्या है 2 + cos x है ना, 4 बाहर है अपना, sin x का प्लस क्या होता है बच्चों cos x, फिर देखिए 4 sin x है, 2 का प्लस 0, cos x का प्लस माइनस के sin x, बट्टे में 2 + cos x का वर्ग, और यहाँ x का प्लस क्या हो जाएगा 1, x का प्लस x के सापेक्ष 1 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 cos x अंदर गुणा कर दो, 4 दूनी 8 cos x, फिर आपका आ जाएगा 4 cos गुणा cos स्क्वायर x माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 4 sin स्क्वायर x, बट्टे में क्या है हमारे पास 2 + cos x का होल स्क्वायर माइनस के 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। मैं साइड हट रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी स्क्रीनशॉट लेके मिटाना है। ठीक, सो देखिए बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ देखना है। सो देखोगे बच्चों यहाँ आपका 4 कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन है, तो सिंगल फंक्शन हमारा कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। हमारे पास है 8 cos x
8 कॉश एक्स, 4 हमारा आ जाएगा उभयनिष्ठ, अंदर बचेगा कॉश स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बट्टे में हमारे पास है 2 प्लस कॉश एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ है माइनस का 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ आ जाएगा 8 कॉस एक्स, इसकी जगह पे आ जाएगा 1, बट्टे में आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा मेरा? 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये नीचे रहेगा, इसकी गुणा इसके साथ 8 कॉस एक्स प्लस 4, 1 से गुणा करोगे यही रहेगा और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, थोड़ा और हल करते हैं। 8 कॉस एक्स प्लस 4 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2 भी 2 दूनी 4 कॉस एक्स, बट्टे में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर वाले को थोड़ा मिटा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, अब बस आंसर आने वाला है। देखो कैलकुलेशन ही कर रहे हैं बस। यहाँ देखिए, नेगेटिव से जब अंदर हम गुणा करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 8 कॉस एक्स में से 4 कॉस एक्स घटाएंगे तो 4 कॉस एक्स बचेगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा ना, घट जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 से 4 कटा और यहाँ बचेगा अपना माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, बट्टे में हमारे पास क्या है? 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ऊपर से हमारा कॉस एक्स उभयनिष्ठ आ रहा है, 4 माइनस के कॉस एक्स, बट्टे में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें हमारा क्या मिला दोस्त? ये हमें हमारा एफ डैश एक्स मिला। जो हमारा फलन होता है, वर्धमान है या ह्रासमान है, वो कौन डिसाइड करता है? एफ डैश एक्स डिसाइड करता है। अगर एफ डैश एक्स का मान किसी अंतराल में धनात्मक होता है तो वर्धमान होता है, किसी अंतराल में ह्रासमान होता है तो नेगेटिव होता है तो ह्रासमान होता है, ये हम जानते हैं। हल करने के बाद हमें ये मिला। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है अपने को, थोड़ा सा ध्यान देना। मतलब कॉस एक्स का मान यहाँ कुछ भी हो, इसमें अंदर नेगेटिव में आए पॉजिटिव में वर्क करने में पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे हर स्थिति में धनात्मक रहना ही रहना है क्योंकि ऊपर घात में 2 है। अगर कॉस एक्स का मान सबसे बड़ा क्या होता है? 1, सबसे छोटा क्या होता है? माइनस का 1। अगर तुम माइनस का भी ले लोगे तो भी ये धनात्मक ही रहेगा, और तुम पॉजिटिव का भी ले लोगे प्लस का 1 तो भी ये धनात्मक रहेगा, 3 रहेगा। तो कुल मिला के ये राशि भी पॉजिटिव ही रहने वाली है और ये राशि भी पॉजिटिव रहने वाली है किसी भी परिस्थिति में, चाहे कॉस एक्स का मान नेगेटिव में ले लो या पॉजिटिव में ले लो, बड़े से बड़ा, तो ये धनात्मक ही रहेगा दोनों परिस्थितियों में। ठीक, अब सारा कुछ निर्भर किस पे कर रहा है? इस कॉस एक्स पर। अगर कॉस एक्स का मान पॉजिटिव होगा तो ये पूरा फलन पॉजिटिव होगा, इस कॉस एक्स का मान नेगेटिव होगा तो पूरा नेगेटिव होगा क्योंकि ये गुणे में है। ठीक है, और कॉस एक्स का मान नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है आइए देखते हैं, ये आपको पता होगा। यहाँ हमारा 0, यहाँ हमारा π/2, यहाँ हमारा पाई, यहाँ हमारा 3π/2 और ये हमारा 2π। ट्रिक याद करने की आपको पता होगी, क्या होती है ट्रिक? आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, है ना? आप घर के आने के बाद मेरे लक्ष्य बैच ज्वाइन कर रखा है आपने, है कि नहीं? तो देखो आफ्टर मतलब ऑल पॉजिटिव, छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले में पॉजिटिव होते हैं। साइन, एस फॉर साइन और कॉसेक दूसरे में प्लस में होते हैं। टी फॉर टेन और कॉट तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव में होते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं उसको छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव में होते हैं। और सी से कॉस और सेक चौथे में पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? पहले में
और चौथे में, ठीक है। अतः फलन, अतः फलन नहीं, अतः एफ डैश एक्स धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। इंटरवल लिखेंगे 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 3π/2 से 2π पर। इसीलिए फलन इस अंतराल पर वर्धमान है, क्योंकि इस अंतराल में भी पॉजिटिव है, इस अंतराल में भी पॉजिटिव है, तो इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आ गया तो फलन हमारा वर्धमान हो गया। इन दो अंतराल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा तो वर्धमान हो जाएगा। अब नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव π/2 से पाई और पाई से 3π/2 बदला नहीं है, तो मैं आप ऐसे मत लिख दो π/2 से पाई, पाई से 3π/2 ऐसे मत लिखो, सीधे लिख दो π/2 से 3π/2। पूरे में है ना नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव होता है, इसमें भी नेगेटिव होता है, तो अगले वाले में आप क्या लिख दोगे, बाकी किस में नेगेटिव होगा, ह्रासमान कब होगा वो हम बता देते हैं। क्योंकि cos x का मान ऋणात्मक, cos x का मान ऋणात्मक π/2 से 3π/2 में है, इसलिए एफ डैश एक्स ऋणात्मक होगा। अतः फलन इस अंतराल में ह्रासमान है। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, और ये सारे प्रश्न तगड़े प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि इनकी ये प्रश्न कभी आए नहीं, बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं प्रश्न। अब बच्चे विविध प्रश्नावली कर नहीं रहे, खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मारो भाई, मेरा क्या जाता है, मेरा काम है पढ़ाना, जिम्मेदारी के साथ पढ़ा रहा हूँ। आपका काम पढ़ना है, आप पढ़ो ना पढ़ो वो आपकी चॉइस है, मेरा काम है गाइड करने का। बोर्ड एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है, मैं अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, और जो बच्चे ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हो गया। तो मेरी वाइफ अभी ये देखी गई है, ये क्या है, ये है दाल है ना, जिन्हें स्प्राउट बोलते हैं, वही दाल है, साथ में प्याज है, टमाटर है, क्योंकि भूख लग जाती है ना, बार बार बोलते रहो चिल्ला चिल्ला कर, क्लासेस ले लगा रहे तो भूख बहुत लग जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे से लिख लो, वर्धमान और ह्रासमान का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। उच्चतम और निम्नतम क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। काफी हाई स्कोरिंग चैप्टर है ये, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 5 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे इसी चैप्टर से, कोई बड़े बड़े नंबर के। कह रहे अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर ये जो फलन है x का मान आप 0 नहीं ले सकते, प्रदत्त फलन वर्धमान हो ह्रासमान हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आ जाओ, दिया है हमें क्या दे रखा है बच्चों, एफ एक्स बराबर x की पावर 3 प्लस 1 के बट्टे में x क्यूब। तो क्या करते हैं, जो भी फलन दिया जाता है एक बार अवकलज करते हैं, करो अवकलज, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 1 बट्टे एक्स क्यूब है ना, तो जो भी घात होता है ऊपर जाके माइनस में चल जाता है 3, और नीचे एक घात क्या होता है, बढ़ जाता है, 3 में एक घात बढ़ जोड़ दो 4, ये हो जाएगा अवकलज। अवकलज आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, निरपेक्ष बिंदु निकालते हैं हम,
निरपेक्ष बिंदु बोलो या क्रांतिक बिंदु बोलो, क्या करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव उसे जीरो रखते हैं। रखो जीरो, तो यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस 3 बट्टे में x⁴, इसको रख दिया हमने जीरो। 3 मेरा आ जाएगा उभयनिष्ठ, एक लॉशपा आ जाएगा यहाँ से x⁴, ये आ जाएगा x⁶, 3 एकम 3 उभयनिष्ठ, ठीक। तीन गुणे में इधर के बट्टे में आगे जीरो, ये बट्टे में आगे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ x⁶ माइनस 1 बराबर जीरो, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 होगा। घात में कोई सम संख्या है, x का जो मान आएगा वो प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। हालांकि 6 मान आएंगे, 3 मान x के पॉजिटिव में होंगे, 3 मान x के नेगेटिव में होंगे, लेकिन कोई भी मान आता है अगर रिपीट करता है उसे हम एक ही बार लिखते हैं क्रांतिक बिंदु में, ये आपको पता है ना। तो x के दो क्रांतिक बिंदु हमें मिलेंगे, एक प्लस का एक मिलेगा, माइनस का एक मिलेगा। अब हमें अगले पॉइंट में क्या करना होता है, नंबर लाइन बनानी होती है ना, अंतराल निकालने के लिए। इधर आपका होता है प्लस का इन्फिनिटी, इधर आपका होता है माइनस का इन्फिनिटी, है ना। एक मान माइनस का एक है, प्लस का एक है, माइनस वाला पहले आता है, प्लस वाला बाद में आता है। अंतराल कितने बने, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, 3 अंतराल हमारे बन रहे हैं। इन 3 अंतराल पे हमें देखना है कि हमारा फलन f' का मान पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, क्या आता है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं अंतराल, यहाँ लिखते हैं अंतराल, फिर लिखते हैं f'। क्या है हमारे पास f', 3x², 3 बट्टे x⁴, ये हमें चेक करना है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक। पहला अंतराल हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से -1, दूसरा है -1 से 1 और फिर है 1 से इन्फिनिटी, ठीक। अब इन अंतराल पे देखो, तो नेगेटिव के देखो, इस अंतराल में कोई सा भी बिंदु पे जैसा व्यवहार होगा, सभी बिंदु पे भी वैसा व्यवहार होता है। तो ट्रिक मैंने बताई रखा, जिसकी तरफ बड़ा मान जाए उसको ले लो। तो यहाँ से मैं x का मान ले लेता हूँ -10, और ये मान आपको उठाकर यहाँ रखना है। कैलकुलेशन करेंगे, देखो 3 -10 का वर्ग करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। 3 बट्टे में ये 4 जीरो और बढ़ जाएंगे ना, हाँ। कुल मिला के ये बड़ा है, ये छोटा है, तो पॉजिटिव का आ जाएगा, हमें बस चिन्ह से मतलब है। तो ये जब मान हम रखेंगे x की जगह पर, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये वर्धमान है। इस इंटरवल पे ये फलन हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा, ठीक है। तुम इसके बीच में कोई सा भी एक पॉइंट ले लो और यहाँ रख के देख लो, हमेशा हर एक पॉइंट में पॉजिटिव ही आएगा, क्लियर। चलिए और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर। अब देखो 1 और -1 सेम टाइप के पॉइंट है, अब क्या ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से बीच का पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट के 50 ले लिया, पॉइंट के 5 ये ले लिया। तो यहाँ जब मैं रखूँगा 3 से गुणा करना है, पॉइंट के 50 और 3 के बट्टे में पॉइंट के 50 का वर्ग। तो आप खुद देखिए, 3 से जब इससे गुणा करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा राशि। आपको गुणा वुणा नहीं करना है, टाइम बचाना है, आपको बस देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, उसी से मतलब है। एग्जामिनर के आपका कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, बस प्लस है माइनस है वही लिखना है। ये बड़ा है, 3 को हम इससे भागा देंगे तो और छोटा हो जाएगा, इससे तो छोटा ही रहेगा ना। अब इससे जब ये घटाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। तो इस पे भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो इस अंतराल में भी क्या हो गया, वर्धमान हो गया। अब इस अंतराल पे आ जाओ, ठीक, सही कर रहे हैं ना हम।
इस अंतराल पे वर्धमान ही तो होगा। इस अंतराल पे वर्धमान होगा। हरासमान पे आ जाओ, इस पे हरासमान होगा। हरासमान के लिए हम देखते हैं, हरासमान तो कोई दिख नहीं रहा है मेरे को, सारे तो वर्धमान ही आ रहे हैं। हरासमान कौन सा आएगा फिर? अंतराल सही है ना, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 1, 1 से इन्फिनिटी होगा, ठीक तो है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। माइनस का 10 रखेंगे, 100 हो जाएगा, 100 गुणा 3, 300। ये छोटी राशि हो जाएगी, घटाओगे तो प्लस का ही मान मिलेगा। ठीक है, वर्धमान होगा। यहाँ से मैंने 0.50 ले लिया। अगर नेगेटिव का लेता तो क्या होता? ठीक, अगर मैं नेगेटिव के मान लेता तो क्या होता? नेगेटिव का लेता तो भी ये पॉजिटिव हो जाता है ना, तो भी छोटा ही रहता, तो वर्धमान ही आता। नेगेटिव पे भी वही बात आएगी। यहाँ पे ले लो, एक्स का मान इन्फिनिटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो एक्स का मान 10 ले लिया। यहाँ 10 रखूंगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 10 रखूंगा तो क्या होगा? वही बात आ जाएगी, 300। छोटा रहेगा, ये भी तो पॉजिटिव आ रहा है यार। तो सारे पे तो वर्धमान ही दिख रहा है मेरे को। चेक कर लेते हैं आंसर, एक सेकंड। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा। इस इंटरवल पे ह्रासमान बताया है ना, इस पे धना, इसमें वर्धमान है, इस पे वर्धमान है, ठीक है। इसी इंटरवल पे मेरे को भी डाउट था, तो इसमें अब हमें ह्रासमान मिल रहा है। इसमें हमें ह्रासमान कब मिलेगा? देखो, ये सही है, ये प्लस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, ये ठीक है। इसी में थोड़ा डाउट आ रहा था ना, इसमें वो नेगेटिव आ रहा है, इसमें ह्रासमान बता रहा है। कैसे हो सकता है ह्रासमान? सोचो बच्चों, बाउंड्री पॉइंट्स आपको नहीं लेने होते। एक्स का मान आपको 1 से छोटा ही लेना है और -1 से बड़ा ही लेना है, ठीक है। अगर मैं 1/2 ले रहा हूँ, एक्स का मान इसी के बीच में ही है। अगर मैं 1/2 यहाँ रखूँ, 3 गुणा 1/2 का वर्ग, 3 1/2 का वर्ग, ऐसे हल करके देख लेते हैं ना पूरा, तो पता लगेगा। तो ये आ जाएगा 3 एकम 3/4 माइनस, और ये हो जाएगा 3 बट्टे में 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 3 48। हाँ देखा, इससे पूरा क्लियर हो रहा है। 16 3 48, हमने ही कैलकुलेशन मिस्टेक की थी। 48 बड़ा है नेगेटिव में, ये छोटा है, तो नेगेटिव का ही तो आ रहा है। ये देखो कैलकुलेशन में क्या फर्क पड़ जाता है। मैंने पॉइंट का 5 रखा था, और उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ऐसे ही आ रहा था। जब मैंने इसको कन्वर्ट करके 1/2 रखा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कैलकुलेशन की मिस्टेक मेरी है, तो ये मिस्टेक ध्यान रखना। छोटी सी गलती आपका सवाल में डूबती है। देखो, ये बट्टे का ऊपर गुणे में आ जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। 48 में से जब ये घटाओगे तो ये नेगेटिव वाला ज़्यादा बचेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। देखा, ये क्या आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव होने पे क्या होता है? ह्रासमान होता है। ये क्या होता है बच्चों? ह्रासमान। इस पे क्या है? वर्धमान। ठीक है, इसमें वर्तमान है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में कैसे लिखोगे आप? अतः अतः माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी पर फलन वर्धमान है, फलन वर्धमान है, तथा -1, 1 पर फलन ह्रासमान है, फलन ह्रासमान है।
ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आज की क्लास मुझे स्टार्ट करने में ही बहुत ज़्यादा समय लग गया था, बहुत लेट स्टार्ट किया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज की कक्षा हम यहाँ समाप्त करते हैं, संडे कल छुट्टी रहेगी, मंडे से इसके आगे से प्रश्न करेंगे, और हो सकता है कि मंडे में बाकी के प्रश्न रिकॉर्डेड भी दे दूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सेकंड बुक स्टार्ट कर दूँ फटाफट, जल्द से जल्द समाकलन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी दोस्त आपके जिन्होंने अभी तक लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है, उनको बोल दो कि सोमवार से 90% चांस है कि हम समाकलन सेकंड बुक स्टार्ट कर देंगे, और ये जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं एक साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करके अलग से डाल दूंगा, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में लाइव। हम पूरी पूरी संभावना है कि हम सोमवार से स्टार्ट कर देंगे सेकंड बुक, आप जो बोलोगे, ठीक है। बता देना कि करना है नहीं करना है, ये पहले इनको कर लूँ लाइव ही आके, इनको करने के बाद फिर कर देंगे जो आप बोलोगे, ठीक है। क्योंकि सेकंड बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां चैप्टर अगर आपको आ गया तो 7वां आ गया तो 8वां भी आएगा, 9वां भी आएगा, ठीक है। और सेकंड बुक हाई स्कोरिंग बुक है। तो बच्चों मिलते हैं सोमवार को, जो भी पढ़ाया उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। जय हिंद, कल छुट्टी है, ठीक है, संडे छुट्टी रहती है। और हाँ, जो टेस्ट मैंने लिया था, 10 क्वेश्चन जो मैंने दिए थे, आप लोगों में 10 में से आप किसके कितने हो पाए मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। और ये जो 10 प्रश्न मैंने आपको दिए थे, इसका जो पूरा लाइव सोल्यूशन है वो कल आपको सुबह हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, लाइव सोल्यूशन। तो मैच कर लेना कितने किसके सही है नहीं है, ठीक है। कल आपका टेस्ट हुआ था ना,